लोग जो होते हैं उनके नखरे ज्यादा नहीं होते? हाँ या ना? बोलेंगे भी फटाफट से, एक बार बोले सारे लोग, क्या नखरे ज्यादा नहीं होते? हाँ जी। भाग 10, यहाँ पे 10 से याद रखते हैं दास। दास। देखो, पहले जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र थे वहां पर शिक्षा का तो बहुत अभाव था। आप कहेंगे हाँ, शिक्षा का अभाव था। क्या बोलेंगे? शिक्षा। क्या था वहां पर? शिक्षा का अभाव था, तो लोग क्या है उनसे जबरन काम कराते थे, उनको अपने अधिकार नहीं पता थे। तो 10 में दास, दास किसको बना के रखते थे लोग? पहले पहले अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दास समझते थे लोग अपना। और उन्होंने शिक्षा पाई और अपने अधिकारों को समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या अधिकार दिए हैं। बात समझ में आई? 10 में क्या है? दास। भाग 11, 11 को याद रखते हैं ऐसे 11। और यारा कौन है? संबंध जहां कहीं पर आएंगे, संबंध कहां पर होते हैं? यारा के। जो यार लोग होते हैं, यारा, यारा के होते हैं संबंध आपस में, यारों के। तो यारा संबंध। ठीक है। 12, 12 को हम हमेशा बोलेंगे बाहर। 12, आदमी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट ये सब लेने के कहाँ जाता है? बाहर जाता है। कहाँ जाता है? फाइनेंस अर्थात पैसा, भाई पैसा कमाने आदमी कहाँ जाता है? बाहर जाता है। क्या बोलेंगे? कहाँ पर जाता है? बाहर जाता है। भाग 13 की अगर हम बात करें, तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? जब आप कोई बिजनेस करोगे सब यही पूछेंगे, तेरा व्यापार कैसे चल रहा है? तो व्यापार की बात कहाँ पर करी है? 13 में। 13 में क्या? तेरा व्यापार। बाहर आदमी जाएगा किस चीज के लिए? पैसा के लिए, वित्त के लिए, वित्त के लिए, फाइनेंस के लिए। 11 में यारा यानी कि रिलेशंस की बात की गई है। यारों के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, संबंध बहुत अच्छे होते हैं। थम्स अप करके बताइए, थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं? थोड़ा बहुत। भाग 14, 14 में क्या आया आपका? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो देखो, याद रख लेना, इस पे सेवा की बात आई है तो 14, 14 को याद रखना। उधर किनारे पे बताते हैं। 14 को याद रख लेना आपका। शिव 14 होती है या नहीं होती? जी भैया। 14 पे तो जो भी पूजा नहीं करता वो भी शिव जी की पूजा करने लगता है। तो 14 पे सब करते हैं सेवा, सेवा करते हैं, सेवा। ठीक है। कुछ दिन ही याद आते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग हर रोज, हर किसी को हर कोई याद नहीं आता। भाग 14 ए में अधिकरण बताए गए हैं। 14 ए में ट्री। क्या बोलेंगे भैया? 14 में सेवा करी, और 14 ए ट्री याद रख लेना, ट्री। 14 ट्री लगाने हैं, 14 ए ट्री लगाने हैं, 14 ए ट्री, 14 को सेवा करी। अब सेवा किस तरह की? कि उसने 14 को ए ट्री लगाए, ट्री लगाए 14 को। तो यहां पर पहले सेवा, फिर उसने पेड़ वृक्ष लगाए, सेवा कर दी। फिर आया इलेक्शन, इलेक्शन आता है 15, 15। अब इसमें देखो ध्यान से पढ़ो इन वर्ड्स को। 15, 15 पानी दे रहा, पानी दे रहा, 15 पानी दे रहा। उन पेड़ों को चुन चुन के पानी दे रहा, चुन चुन, चुन से क्या होगा? चुनाव। 15 मतलब पानी दे रहा। इनको पानी दे रहा, इनको पानी दे रहा है जो ट्री उसने लगाए। तो पहले ट्री लगेंगे और ट्री के तुरंत बाद, ऐसे भी याद रख लो। 15 में पानी दे रहा, पानी कैसे दे रहा है? ट्री को चुन चुन के। तो 15 यानी कि चुनाव से तुरंत पहले क्या आएगा? ट्री। ट्री से बोले ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बोले तो अधिकरण, ट्रिब्यूनल बोले तो अधिकरण। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। देखो शोले जो फिल्म है, शोले, शोले क्या वो एक विशेष फिल्म नहीं है? कुछ वर्गों के लिए। अभी तुम पुराने लोगों को दिखाओ, नए बच्चों को तो नहीं लगेगी अच्छी, लेकिन जब जय वीरू की फिल्म देखेगा और कोई बसंती को देखेगा और गब्बर सिंह को देखेगा कोई, तो क्या बोलेगा? शोले विशेष है कुछ वर्गों के लिए, शोले विशेष है कुछ वर्गों के लिए। सर जी मुझे ट्रिक नहीं समझ आ रहा। बेटा फिर किसने बोला आपको समझना है? ट्रिक नहीं समझना है। मैंने क्या बोला? आपका तो काम पूरा हो चुका, ये उन बच्चों का है जिनके लिए ये जरूरी है। हमेशा आप कभी डॉक्टर हों, याद रखना, आप कभी डॉक्टर हों तो आप स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छा जानते होंगे, लेकिन आप ये ना समझे कि दूसरा व्यक्ति भी हेल्थ के बारे में उतना ही अच्छा जानता होगा। तो दूसरे बच्चे को जो सम्मान दे वही अच्छा छात्र है, और जो ये जान जाए कि ये मेरे लिए ना होकर के किसी ना किसी के लिए है, वही शिष्य है। तो कभी भी कुछ बता रहे हैं उसमें धैर्य रखना, ये नहीं बोलना ये मेरे हित का नहीं है। जैसे कोई बोले नहीं मुझे तो सिर्फ ट्रिक से पढ़ाओ, मुझे इससे मतलब नहीं, तो वो बच्चा भी गलत है।
जो ये बोले नहीं मुझे सिर्फ इससे पढ़ाओ और मेरा ट्रिक से, तो थोड़ी देर शांत होना है। बात समझ में आई? वो ऐसा नहीं है कि आपको इससे ये याद ही करना है कि भैया ये जरूर याद रखें, शोले विशेष फिल्म है, नहीं याद रखना। राजभाषा, क्या बोलोगे? भाषा। भाई शत्रु जो आदमी होता है, शत्रु से क्या हो जाती है व्यक्ति की? शत्रु से मुंह भाषा हो जाती है, नहीं हो जाती? जी भैया। तो शत्रु से ही तो मुंह भाषा होती है किसी की। तो 17 मतलब 17, और 17 में क्या है? 17 में भाषा है, 17 में भाषा है। शत्रु आदमी से ही तो लड़ाई होती है। हाँ जी। 18 में आपात, लड़का जैसे ही 18 का होता है आफत हो जाता है, आफत। ऐसे भी याद रख लेना 18, 18 अंग्रेजी वाले 18, तीन से मतलब तीन क्या है हमारे यहाँ? आपातकाल है। 18 क्या है? 18, 18 क्या है हमारे यहाँ पर? तीन, ए आपातकाल है। 19 में आपका विविध है, इसको याद रख लेना 19। उन्होंने क्या कहा? ये विविध की बातें हैं, छोड़ो तुम, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। भाग 20, भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। तो याद रख लेना दो, यहाँ पे क्या? 20, 20 को याद रखते हैं किससे? फीस से। और फीस से याद रख लेना धन, संशोधन। फीस, फीस का मतलब क्या होता है? धन। या याद रख लो 20 शोध किए किसी व्यक्ति ने, क्या किए हैं? 20 शोध किए हैं, तो 20 से फीस याद रख लो, उसके लिए धन चाहिए। 21, 21 21, 21 जब कोरोना आया था तो कोरोना का संक्रमण हो गया था या नहीं? सब तरफ, बोलो हाँ या ना? जी भैया। तो सबने क्या करा था? एक ईश्वर से सबने, एक ईश्वर से सबने आपका हाथ जोड़े थे कि कैसे ही हमें इस संक्रमण से बचा लो। तो 21 मतलब 21 कब याद आए थे सबको? संक्रमण के दौरान। 21 कब आए थे? संक्रमण के दौरान। ठीक है। और संक्षिप्त नाम, गुरुजी संक्षिप्त, बच्चा आपको ठीक नहीं लग रहा होगा, एकदम ठीक लिखा हुआ। कह रहे जी संक्षिप्त ठीक नहीं लिखा हुआ, संक्षिप्त एकदम ठीक लिखा हुआ। बच्चू क्या बोले? वो छोड़ो ना, क्या ठीक लिखा हुआ है क्या नहीं, उसकी बात ही नहीं है। सही और ना लिखने की बात ही नहीं है, मुझे कम लिखना आता है थोड़ा, है ना? वो बात नहीं है, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसको सीखने पे जोर देना है। तो क्या बोलेंगे? संक्रमण के दौरान बच्चों क्या हुआ था? एक ईश्वर से सबने मदद मांगी। और 22, 22 में क्या है? 22 में, 22 से हमको वर्ड बनता है वॉइस, और वॉइस से क्या लेते हैं सब घर में? आवाज से संक्षिप्त, छोटे छोटे नाम, संक्षिप्त नाम, छोटे नाम, शॉर्ट टाइटल। वॉइस, छोटी सी वॉइस से क्या बोलते हैं? सब छोटे नाम होते हैं ना घर में, गोलू मोलू सोलू। तो याद रखना वॉइस मतलब संक्षिप्त नाम। बहुत थैंक यू। क्या नाम है साथी का हमारे का, जरा दिखाएं। BR09 यूट्यूब भैया 800 के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। यार सर मत बोला करो, सर बोलने में फीलिंग नहीं आती, है ना? यही रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ाता था, तो कई बार मैंने बच्चों को बताया है शर्म गधा का भी पर्यायवाची होता है, दूरे। एक में क्या है? संघराज्य क्षेत्र, दो नागरिकता, तीन मौलिक अधिकार, चार DPSP, पांच में, पांच क्या नहीं, चार है मौलिक कर्तव्य, चार है। 5 से यूनियन, 6 में स्टेट यानी राज्य सरकार, 7वें को हटा दिया गया, अनुसूची भाग बी के राज्य। 8 में संघराज्य क्षेत्र 7 8। पंचायत में आपका साथी भाग 9, नगर पालिका भाग 9A 9 का, सहकारी समिति 9B यानी 9 ख, 9 ख। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के लोगों को दास यानी 10। संघ राज्य संबंध, क्या बोला? संबंध 11 के होते, 11 मतलब 11। वित्त संपत्ति के लिए व्यक्ति कहाँ जाता? बाहर जाता, बाहर मतलब 12। व्यापार वाणिज्य, देखो बी फॉर बिजनेस भी याद रख लेना, यहाँ से बिजनेस में होता ही है 1 और 3, 1 और 3 बिजनेस, बिजनेस के बारे में या ट्रेड कॉमर्स किसी के बारे में 13, 13 व्यापार कैसा। 14 में संघराज्य के अधीन सेवाएं, 14 को सेवा, सिर्फ 14 को, ठीक है, यानी सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। इलेक्शन को कहाँ पर बताया गया है? 15, 15 चुन चुन के, ठीक है, 15 पानी दे रहा चुन चुन के। विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजंस कहाँ पर? 16 में, 16 में। 17 में राजभाषा, 17 मतलब शत्रु, शत्रु से मुंह भाषा। देखना बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है।
क्लासरूम में भी, एग्जाम के हॉल में बैठे होगे तब भी याद आ जाएगा। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, आफत कब बनता आदमी? 18 का होते ही, बालिग होते ही आफत हो जाता है। विविध, क्योंकि उसको वोट का अधिकार मिल जाता है ना 18 पे, कहता अब तो तुम्हारी मर्जी से वोट नहीं डालूंगा, दुश्मन को वोट दे के आऊंगा। भाग 19 विविध प्रकीर्णन, क्या बोलेंगे यहाँ पर? विविध उन्ने, उनके लिए विविध है, उनके लिए, ठीक है। संविधान संशोधन, धन अर्थात फीस, फीस अर्थात 20, 20 में संविधान संशोधन है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये किसमें? 21 में, और 22 में संक्षिप्त नाम। याद हुए? अब आपको हम दिखाएं परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बड़े ध्यान से देखना। देखो ये छोटे टॉपिक्स हैं, अगर हम इसको 1 घंटे में कवर कर रहे हैं तो कभी ऐसा भी जरूरत पड़ेगी हमको कोई क्लास 2 घंटे भी चलानी पड़ेगी। पीछे मत हटना जामबाजो। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, एक और शब्द बता दूं मैं आपको, जामबाज और दगाबाज 2 शब्द होते हैं। जामबाज का मतलब होता है जो जंप करते हैं आगे की तरफ, ठीक है, जो डटकर मुकाबला करते हैं। एक दगाबाज होते हैं, दगाबाज का मतलब जब आगे जाने की जरूरत है तभी पीछे हट जाए, तभी पीछे हट जाए। तो जामबाज रहना, कभी 2 घंटे आए, कभी सोचो कि भैया 1 ही घंटा, ऐसे छात्रों की आवश्यकता नहीं है, बड़े मेहनती छात्रों की आवश्यकता है। तो भाग 2, 2 कैसा है? नागरिकता के जैसा। भाग 2 कैसा है? नागरिकता के जैसा, ठीक है। पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड, बताओ भाई। भाग 3 किससे संबंधित है? 1 2 3, तो 3 किससे? अब देखो ये तो रोमन नंबर ही पूछ लिया एग्जाम में, तो मतलब बच्चे का सजेशन बड़ा अच्छा था, इसीलिए हमने उसको माना भी। तो ऐसे भी पूछ लेता, रोमन नंबर ही दे आपको। तो भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार है, और इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो रोमन नंबर में ही मिलेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार, एसएससी बहुत पूछता है इनसे भाग से क्वेश्चन। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है बताइए एक बार। 4 में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तो भैया किस में है? 3 में है, नागरिकता 2 में है, डीपीएसपी में 4 अक्षर, 4। भारतीय संविधान का भाग 6 क्या बोलेंगे? ये क्या है? मैं आपको भैया लिखवा दूं, ये मेरी गलती है। 1 2 3 4 5, 5 के आगे 5 जान लो बस, इसके इधर कम कर दो 4, इधर बढ़ा दो 6। अब ये मत कहना भैया हमको तो तुमको सिखाने चाहिए थे। कभी कभी हम ये उम्मीद करते हैं आपसे भी, जैसे आप हमसे उम्मीद करते हो। ये 10 तक है, 10 के इधर घटा दिया तो 1 घट गया, इधर लगा दोगे तो 1 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 4 ये होता ही है। तो क्या बोलेंगे? भाग 6 में क्या बताया गया? 6 में छिपाना, छिपाने क्या जाती है? छिपाई जाती है राज की बात, राज की बात छिपाई जाएगी। भारत के संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया, सीएचएसएल में पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पिछले वर्ष। तो भाग 7 जिसको हटा दिया गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? संपत्ति से, प्रॉपर्टी से? तो आप कहोगे नहीं भैया, संपत्ति से नहीं संबंधित है, ठीक है। वित्त और संपत्ति से तो कौन सा बताया था मैंने आपको? क्या बोलेंगे? उसके लिए तो 12 होता है। पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, बहुत बढ़िया, भाग बी में राज्य जो थे आपका, उन्हीं के बारे में बताता है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो 8 दोस्त आपका किससे? राज किसमें है? 6 में। नगर पालिका 9 का, 9 का, ये 9 ए में है, ये 9 ए में है, 9 ए में। पंचायत किसमें है? पंचायतों, क्या बोलेंगे? पंचायत आती हैं आपका किसमें दोस्त बोलेंगे? पंचायत, क्या बोलेंगे जी? पंचायत को किसमें बताया? तो पंच और आयत, पंच और आयत, यानी 5 और 4, ये 9 में है। और केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ, संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र जो थे आपका, संघ संघ जो रहे, एक संघ और उसके साथ में राज्य, संघ राज्य अर्थात केंद्र शासित 8 में है, किसमें है? 8 में है आपका, ओके। अब इनसे संबंधित आर्टिकल्स भी हैं, जो बहुत याद मत करना उन आर्टिकल्स को, कभी पता चले उस लिस्ट में आर्टिकल्स को याद करने लग जाओ। जब आप धीरे धीरे पॉलिटी को पढ़ोगे तो आपकी सामान्य समझ विकसित हो जाएगी कि भाई 323 के करीब में हम निर्वाचन आयोग को पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। उनको याद करने के लिए प्रयास मत करना, वो खुद ब खुद हो जाएंगे, खुद ब खुद। कौन भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? 9 में, 9 में क्या बताया? 5 और आयत में 4, तो पंचायतें आती हैं। वित्त संपत्ति के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सूट्स हैं, ये किस में आएंगे आपका? ये तो भैया 12। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, ये किस में था? दास बनाते थे पहले लोगों को, 10। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संबंध की बात आ जाए तो यारों के बीच के,